गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमारे लिए मिलता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 23वां पद। यहाँ पर लिखा है, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। 1 John chapter 3 verse 23. And this is his command, to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another as he commanded us. Amen. आप देखें, यहाँ जो है 2 कमांड दिए गए हैं। हम बात करेंगे स्पिरिचुअल एसेंशियल्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन के लिए क्या 2 बात बहुत जरूरी हैं। इस पद में दोनों बातें दी गई हैं। आप देखें, यहाँ जो बात है वो है मैसेज ऑफ बिलीफ, यूहन्ना 3:16। आप देखें, यहाँ जो कहा गया है वो है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। नंबर 1, प्लीज रीड John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. And it says, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. आप देखें, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पूरे संसार से प्रेम किया। No one can adequately fill this place. आप देखें, we are to believe in him. बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। When I cannot please God. आप देखें, जो बात कही गई है वो है Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen. Yesterday we talked about effective prayer. आप देखें, इफेक्टिव प्रेयर के लिए जरूरी है कि हमारा परमेश्वर में विश्वास हो। आप प्लीज पढ़ लीजिएगा जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 12 to 14. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I'm going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen. आप देखें, जो पहली बात है वो है बिलीव। Yes. हमारा जो विश्वास है उसके द्वारा हमारी जो प्रार्थना है वो सुनी जाती हैं। Yes. उसके बाद जो है तो यीशु मसीह जो है मार्चिंग ऑर्डर देता है। वो क्या है मार्चिंग ऑर्डर? आप देखें, क्रिश्चियन लाइफ के लिए जरूरी है हम एक दूसरे से प्रेम रखें। पहली चीज परमेश्वर प्रेम, दूसरी चीज हम एक दूसरे से प्रेम करें। रिमेंबर वर्टिकल रिलेशनशिप एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। Yes. क्रॉस it signifies what it signifies वर्टिकल रिलेशनशिप। हमारा जो है परमेश्वर से मेल, हमारा जो है एक दूसरे के साथ मेल, उसके लिए जरूरी है हम परमेश्वर से प्रेम करें। और आप देखें, यूहन्ना जो है एक प्रकार से मार्चिंग ऑर्डर देता है। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 34 पद। John chapter 13 verse 34. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Amen. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। उसी बात को हम देखते हैं यूहन्ना 15:12। John chapter 15 verse 12. My command is this, love each other as I have loved you. Amen.
आप देखिए यहाँ जो बात यीशु मसीह कर रहा है, मेरी आज्ञा ये है, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। आमेन। आप देखें वो बात जो कही गई है यूहन्ना 15:17 में, John chapter 15 verse 17. This is my command. Love each other. आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने कहा लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम रखो। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? मैं आपको छोड़ता हूँ, आप याद कीजिए, बताइए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर को अपने दिल, अपने सारे मन, अपने सारे सामर्थ्य से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। आप देखिए यूहन्ना जो बात आज कर रहा है अपने आप में जो है अनूठी है। आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिखाया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 11 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 पद। I'm just scrolling through। पहला अध्याय 11 पद, verse 11। verse 11. Okay. It says, just looking. First John chapter 3 verse 11. It says, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखें। For this is the message you heard from the beginning. We should love one another. Amen. जो समाचार तुमने आराम से सुना वो ये है, एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen. आपको मैंने बताया शायद यूहन्ना से एक बार पूछा गया, आप बार बार प्रेम की बात क्यों करते हैं? अरे यूहन्ना का जवाब मालूम है क्या था? What was his reply? Because God is love. Amen. If you are a Christian, you cannot say but one thing: love each other, love God, vertical relationship and horizontal. यूहन्ना 15:11 सुन लीजिए प्लीज। John chapter 15 verse 11. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Amen. आप देखें हम धीरे धीरे इस अध्याय के भी लगभग अंत में आप पहुंचे हैं। 1-2 वर्ष और हैं, हम धीरे धीरे करके जो इसे भी पूरा करेंगे। So what do we do from here? अब यहाँ से हम क्या करें? My friend, my brother, my sister, my son, my daughter, love each other as God has loved you. आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम पर दया करें, ताकि हम प्रभु जी आपसे प्रेम करें, आपके बेटे बेटियों से प्यार करें, हमारे पड़ोसियों से, हमारे दुश्मनों से प्रेम करने का जो मन हमें दें, ताकि प्रभु जी हम आपकी इच्छा पूरी करें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं जो है सुनी जाएं, हम पर दया करें। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन आमीन। Amen. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।